इन दो की अकल सो कहे खोले बात न हम, कहे खोले बात न हम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, जहाँ कछुए है नहीं प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, हम लोग धीरे धीरे करके श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम इटहरी में आयोजित होने वाले 108 पारायण और MRS प्रणामी हॉस्पिटल, इसके उद्घाटन के लिए हम सब लोग तैयार हो रहे हैं, तैयारी में हैं। इसलिए हमारी सभी ऑनलाइन श्रोता जितने भी हैं चर्चा में जुड़े हुए, उन सबको भी जानकारी मिले कि हम लोग 6 तारीख अप्रैल से ये कार्यक्रम शुभारंभ करेंगे। भव्य शोभा यात्रा के साथ पूरे इटहरी शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राज्य की शोभा, धर्म की शोभा, सुंदर साथ की शोभा, हमारे संगठन की शोभा और हमारे सेवाओं की शोभा, शोभा यात्रा के रूप में
सभी संत गुरुजन भी रहेंगे, सुंदर साथ भी रहेंगे। भव्य कार्यक्रम सारे संस्थाओं के, यहाँ के अन्य संस्थाओं के सदस्य भी रहेंगे। तो ये कार्यक्रम 6 तारीख हम लोग यहाँ पर संपन्न करेंगे। 5 तारीख मोटरसाइकिल रैली, युवाओं के द्वारा धर्म का संदेश, शांति का संदेश, प्रेम का संदेश, सुख शीतल करूं संसार, ऐसा दिव्य और भव्य संदेश 5 तारीख को दिया जाएगा। 6 तारीख शोभा यात्रा, फिर 7 तारीख से 108 पारायण का शुभारंभ। इसी मंदिर के भव्य हल में 108 पारायण पढ़ने वाले ब्रह्म मुनि एकत्रित रहेंगे और पारायण का शुभारंभ होगा। फिर मंच का कार्यक्रम, मंच में सभी गुरुजनों के प्रवचन, वाणी चर्चा, श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा। सुबह के मंच में चर्चनी, विराट और ब्रह्मवाणी का एक शिविर भी रखा जाएगा सुबह 12 बजे तक के मंच में, और 12 बजे पश्चात का जो मंच है वो प्रवचन और कृष्ण कथा का मंच होगा। रात्रि का मंच होगा सांस्कृतिक कार्यक्रम का, और बीच बीच में प्रवचन भी होंगे। तो ये 9 दिवसीय कार्यक्रम देखिए। कहीं कहीं वार्षिक मेला होता है तो 1 दिवसीय भी होता है, कहीं 3 दिवसीय अखंड पारायण के साथ, कहीं 5 दिवसीय, कहीं 7 दिवसीय सप्ताह पारायण, सप्ताह कार्यक्रम। पर इस बार का मुक्तिधाम का कार्यक्रम, इटहरी का कार्यक्रम नवान्न कहते हैं। 9 दिवसीय ये कार्यक्रम होने जा रहा है। 6 तारीख से प्रारंभ होकर के 14 तारीख तक निरंतर। 14 तारीख फिर MRS प्रणामी हॉस्पिटल का उद्घाटन संपन्न होगा। ऐसे तो स्वास्थ्य शिविर चल ही रहा है 1 महीने से। अभी तो क्या है कि आउटडोर पेशेंट बोलते हैं ना, बाहर से आने वाले पेशेंट को देखा जा रहा है। फिर ओपनिंग के बाद इंडोर पेशेंट, जिसको वहीं अस्पताल में ही रह करके ट्रीटमेंट कराना है, उपचार कराना है, उनके लिए भी वहां पर व्यवस्था होगी। तो ऐसा सुंदर कार्यक्रम हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, और ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, बहुत थोड़े दिन में ही एक भव्य दिव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम का शुभारंभ होना है। उसकी पूर्व तैयारी देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ कि क्या तैयारी हो रही है, क्या और तैयारी करनी है। तो इसी बीच में हिंदी के माध्यम से हम इसीलिए प्रसारण कर रहे हैं कि हमारे देश विदेश में जो सुंदर साथ रोज वाणी चर्चा सुनते हैं, उनको भी पता लगे कि 108 पारायण श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम इटहरी नेपाल में हो रहा है। और इसमें जो सम्मिलित हो सके और जितने लोगों ने पारायण भेजा उनको बहुत धन्यवाद। जो अभी भी चाहते हैं कि हम भी पारायण में सम्मिलित रहें तो जरूर संपर्क कर सकते हैं, यहाँ मंदिर से भी और मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। तो वाणी चर्चा का नित्य निरंतर जो चर्चा चल रही है वो किरंतन में से चर्चा चल रही है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, जहां कछुए है नहीं। देखिए, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे मत, बहुत सारे मजहब दुनिया में जितने भी हैं, परमात्मा को मानने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। देश में विदेश में किसी न किसी रूप में एक दिव्य शक्ति को मानते हैं कि एक दिव्य शक्ति है इस सृष्टि के पीछे, सृष्टि के संचालन के लिए, ऐसा मान करके चलते हैं। तो दिव्य शक्ति को ही हम
राज्य के रूप में, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में, अक्षरातीत धनी धाम के रूप में हम लोग पूजते हैं, मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। पर बहुत सारे लोगों को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप कैसा है इसका पता नहीं है, इसीलिए निराकार कह देते हैं। आकार का पता नहीं लगता है तो निराकार ही रहेगा ना, क्योंकि आकार में जाकर के ध्यान केंद्रित हो जाता है। निराकार में ध्यान केंद्रित होता ही नहीं है। निराकार तो अथाह है, मन घूमता ही रहेगा, कहाँ जाकर के मन को टिका है, कुछ सीमा नहीं है। पर आकार में मन टिक जाता है, एक सीमा में जाकर के मन अटक जाता है, भटकना बंद कर देता है और मन एकदम ध्यान में खो जाता है। इसके लिए प्राणनाथ जी ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा असीम अनंत अद्वैत अखंड होते हुए भी स्वरूप के रूप में हमें समझाया उन्होंने वाणी के माध्यम से। तो यहाँ पर और लोगों को प्राणनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि आप लोग भक्ति करते हो पर नहीं की भक्ति, शून्य की भक्ति, निर्गुण निराकार की आप भक्ति कर रहे हो। कहे बेचुन बेच गुण, फिर इस्लाम परंपरा में, ईसाई परंपरा में, यहूदी परंपरा में, ये जो धर्म की जो पाश्चात्य परंपरा है, एक तो भरत खंड की परंपरा है, धार्मिक परंपरा। भरत खंड की परंपरा में क्या है कि हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा, जिसमें वेद पुराण धर्मशास्त्र इत्यादि आते हैं। एक कतेब परंपरा है, इसमें जम्बूर, तौरेत, इंजिल, फिरकान ऐसे करके धर्म की एक परंपरा, एक परिपाटी है। वो पाश्चात्य परिपाटी हम लोग मानते हैं। एक पूर्वीय परिपाटी है, पूर्वीय परिपाटी में वैदिक दर्शन है। तो वैदिक दर्शन में भी ब्रह्म को निर्गुण निराकार निरंजन के रूप में माना जाता है। तो कतेब दर्शन में भी बेचुन बेचगुण ये जो शब्द आए हुए हैं, ये अरबी, फारसी और उर्दू के शब्द हैं। जैसे भाषा की सृजना होती है ना, तो संस्कृत, हिंदी, नेपाली एक भाषा का एक परिवार हुआ ना। मूल में संस्कृत है, फिर संस्कृत से ही हिंदी का प्रादुर्भाव हुआ, संस्कृत से ही नेपाली का भी प्रादुर्भाव हुआ। तो हम लोग जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, बोलते हैं, तो संस्कृत, हिंदी, नेपाली का प्रभाव रहता ही रहता है। नेपाल में नेपाली भाषा का प्रभाव है, भारत में हिंदी भाषा का प्रभाव है। पर इन दोनों का मूल यदि ढूंढा जाए तो वो है संस्कृत। सबकी माँ कहें, सबकी जननी हम लोग कहें तो संस्कृत है। ऐसे ही पाश्चात्य परंपरा में क्या है कि मूल में अरबी भाषा है, अरब की भाषा, उसको मूल माना जाता है अरबी। फिर अरबी से फारसी, फारसी को आजकल पर्शियन कहा जाता है। जैसे बम्बई से मुंबई कहते हैं ना आजकल, पहले बम्बई कहते थे, आजकल मुंबई। तो फारसी कहते थे पहले, अब पर्शियन उसको कहा जाता है। तो अरबी से फारसी, पर्शियन, उससे उर्दू, फिर इसी भाषा से और एक भाषा का जन्म हुआ जिसको उर्दू कहा जाता है। और उर्दू भाषा का जन्म हुआ लखनऊ में, क्योंकि तब नवाब लोग राज करते थे भारत में। तो नवाब लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ जितने भी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के साथ जन संपर्क करने के लिए एक मिली जुली भाषा की जरूरत है। तो कुछ शब्द हिंदी से लिए, कुछ शब्द अरबी फारसी से जोड़ करके एक नई भाषा बनी जिसको उर्दू कहा जाता है। तो देखिए, तो
भाषाओं की कैसे सृष्टि हुई और भाषाओं का कैसे विस्तार हुआ। और हमारे प्राणनाथ जी महाराज ने संस्कृत के शब्द भी प्रचुर मात्रा में उन्होंने ग्रहण किया है। और ये पाश्चात्य परंपरा की भाषा में अरबी, फारसी, उर्दू से भी बहुत सारे शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है, क्योंकि प्राणनाथ जी विश्व एकता, विश्व धर्म एकता, विश्व मानव एकता, विश्व संस्कृति एकता आदि की विषय में चिंतन करते थे, सोचते थे। तो यहाँ पर कहते हैं कि बेचुन बेचगुन, ऐसे तो फारसी में, अरबी में इसका अपना अर्थ शून्य निराकार ही निकलता है। पर एक परंपरा हमारी तालीम परंपरा है, जो हमारे तालीम देने वाले गुरुजन होते हैं ना, उन्होंने भी इन शब्दों का कुछ नया अर्थ निकाला। तो जिसे चुना नहीं जा सकता है कि यही करके, निर्दिष्ट करके जिसे बताया नहीं जा सकता, उसको बेचून करके कहा। बेचगुन जो गुण रहित है, ऐसे करके भी हमारे तालीम परंपरा में इल्मी जो होते हैं वो इस प्रकार का अर्थ भी करते हैं। शून्य निराकार निरंजन, और इसी को संस्कृत परंपरा में, वैदिक परंपरा में, दर्शन परंपरा में ब्रह्म को शून्य कहा जाता है, क्योंकि वो व्यापक है, ब्रह्म व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है। इसलिए संन्यास मत में, आर्य समाज मत में और भी बहुत सारे मतों में आप देखिए कि ब्रह्म शून्य है, ब्रह्म निराकार है, ऐसे रूप में माना जाता है। ब्रह्म निरंजन है, निराकार का अर्थ है आकार रहित, निरंजन का अर्थ होता है दृष्टि से परे, आंखों से परे, दृष्टि से परे ब्रह्म है। बेसब्बी, बेनिमुन, फिर बेसब्बी का अर्थ होता है आकृति रहित। बेनिमुन का अर्थ होता है निमुना क्या दे, उसके लिए कोई उदाहरण ही नहीं है, उसके लिए एग्जाम्पल ही नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द के द्वारा ब्रह्म की परिभाषा होती है, परंतु सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की परिभाषा नहीं हुई। जितने भी परिभाषा करता है वो शून्य में ही, जीरो में ही और निर्गुण में ही सब अटके रहे। तो प्राणनाथ जी उनको भी संदेश देना चाहते हैं कि उससे भी परे जाना होगा, उससे भी आगे बढ़ना होगा, उस अदृश्य से सदृश्य की ओर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। इत खावंद तो न पाइए, मालिक, खावंद का अर्थ होता है मालिक जो है परमात्मा। इस प्रकार से केवल शून्य की खोजी करने से, निराकार में खोजी करने से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जो जहाँ है नहीं वहां खोजी की जा रही है। जैसे आप देखिए ना, पन्ना में जाते हैं तो हीरे की खोजी होती है ना, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे ही खोदते रहते हैं मिट्टी को, जहाँ हीरा है नहीं खोदे जा रहे हैं, गड्ढा बनाए जा रहे हैं और पानी से उस बालू को धोए जा रहे हैं, कहीं हीरा मिलेगा। पर जहाँ हीरा है वहां खोदने से तो हीरा ही निकल आता है। आज भी पन्ना की धरती से हीरा निकल आ रहा है, परंतु अब पारखी लोग जानते हैं कि यहाँ पे हीरा है, वो खोदते हैं तो मालो माल हो जाते हैं, खूब पैसा मिलता है हीरे का। और जिनको पता नहीं है वो भी खोद रहे हैं, गांव गांव में भी लोग खोदते हैं, अपनी जमीन में भी लोग खोदते हैं कि शायद हमें हीरा मिल जाए। पर जहाँ शून्य है, केवल पत्थर पत्थर है, वहाँ हीरा कहाँ से मिलेगा। ऐसे ही लोग भक्ति किए जा रहे हैं, जहाँ ब्रह्म है वहाँ की खोजी करके भक्ति करें तो कुछ उपलब्धि होगी। पर जहाँ कुछ है नहीं वहाँ भी लोग ढूंढे जा रहे हैं, वहाँ भी लोग खोजी किए जा रहे हैं, वहाँ भी लोग भक्ति भाव अर्पण किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति है कि तखाबंद तो न पाइए, परमात्मा है नहीं पर परमात्मा ही मान करके लोग पूज रहे हैं। बीच आपके ये भी क्या है कि अपने स्वभाव के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से, अपने सिद्धांत के हिसाब से लोग परमात्मा की खोजी करते हैं ना, पर उनकी खोजी तो शास्त्रों के हिसाब से करें। शास्त्र में भी जो, जिसमें परब्रह्म परमात्मा की महिमा ज्यादा बताई गई हो, शास्त्र तो अनेक हैं, परंतु उनमें से भी परमात्मा की महिमा जिसमें विशेष करके बताई गई हो,
तो प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं अपनी इच्छा से, अपने विचार से, अपनी सोच से, अपनी अकल से ढूंढने से परमात्मा मिलने वाले नहीं है। उनको पाने के लिए तो दिव्य दृष्टि चाहिए, विशेष करके तारतम दृष्टि चाहिए, ज्ञान की दृष्टि चाहिए, ज्ञान विज्ञान कहते हैं ना, विशेष ज्ञान की दृष्टि चाहिए, तभी तो परमात्मा मिलते हैं। पीछे कहे हम पाया बातुन, बहुत खोजी करते हैं तो फिर कुछ दिनों के बाद कहते हमने रहस्य को पाया, हमने आंतरिक अर्थ को पाया, अंदरूनी अर्थ को हमने पाया, सब कुछ हम पा गए हैं, हम ही हैं साहेब। फिर आगे घोषणा कर देते हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मास्मि, अनल हक करके, मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा करके बहुत सारे लोग फिर घोषणा कर देते हैं। तो बहुत सारे गुरु लोग क्या करते हैं कि खुद की पूजा शुरू करा देते हैं। फिर आज भी आप देखिए कि कई कई संप्रदाय में ऐसा होता है कि गुरु की ही पूजा करते हैं, गुरु की मूर्ति रखेंगे, गुरु की फोटो रखेंगे, गुरु की आरती गाएंगे, गुरु ही सब कुछ है, ऐसा करके उन्हीं में लोग, व्यक्ति में लोग सीमित हो जाते हैं। धर्म व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं रखता है। ऐसे धर्म तो एक विचारवाद है, सिद्धांतवाद है, पर लोग सिद्धांत तक पहुंच नहीं पाते हैं, व्यक्तिवाद में रह जाते हैं, हमारे गुरु ही सब कुछ करेंगे। पर गुरु भी इस संसार में आते हैं तो ये तो मरणशील संसार है, अमर तो कोई होता नहीं है। गुरु भी कैसे ही कितना ही प्रकांड गुरु दुनिया में आ जाए, एक कालखंड में वो जीता है और वो कालखंड पूरा होने के बाद वो उसको भी दुनिया छोड़ करके जाना पड़ता है। कितने ऋषि आए, कितने मुनि आए, कितने महर्षि आए, कितने त्यागी आए, कितने संत आए, कितने फकीर आए, कितने अवतारी पीर पैगंबर कितने आए, परंतु एक समय पूरा करके वे सब चले गए। तो भक्तों को ज्ञान होना चाहिए कि गुरु तो एक विचार लेकर के आए, गुरु शरीर नहीं है, गुरु ज्ञान है, गुरु अध्यात्म है, गुरु दर्शन है। इसीलिए दर्शन के तरफ झुकाव होना चाहिए। पर गुरु के तरफ झुकाव हो गया तो हम तो गुरु की पूजा करेंगे, यही हमको, जबकि गुरु जा चुका है दुनिया से, फिर भी उसकी मूर्ति फोटो रख करके पूजे जा रहे हैं। पर प्रणामी परंपरा में क्या है, श्रद्धा से गुरु की पूजा की जाती है, परंतु गुरु की पूजा ही सर्वस्व है, ऐसा नहीं माना जाता है। गुरु ने जो ब्रह्म पर ब्रह्म का पहचान दिया, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति बताई, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जोड़ा, इसलिए गुरु को आदर दो, गुरु को भी मानो, पर भक्ति करो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की, अक्षरातीत की, अनादि की, शाश्वत जो सत्ता है उसकी भक्ति करो। ये प्रणामी परंपरा की विशेषता है। इसीलिए हम लोग सदगुरु देवचंद जी, प्राणनाथ जी और अपने परमहंस गुरुओं को मान्यता देते हुए भी हम लोग मूल रूप से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राज्य की पूजा करते हैं, राज्य की भक्ति करते हैं और राज्य में ही हमारा पूर्ण विश्वास रहता है। फिर और संप्रदाय में और प्रणामी संप्रदाय में क्या फर्क है, ये दूसरे संप्रदाय में क्या होता है। जैसे कबीर साहब ने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े किनके लागे पाँव। फिर कहते हैं कि बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिया बताए, किनके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दिया बताए। तो कहा कि गुरु और गोविंद खड़े हो गए, ऐसे एक साथ दोनों खड़े तो कहीं हुए ऐसी बात नहीं है, परंतु उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कहीं गुरु भी है गोविंद भी है, तो पहले किन को प्रणाम करना चाहिए। तो कबीर साहब ने कहा कि पहले गुरु को प्रणाम करो, क्योंकि गोविंद बताने वाले तो गुरु ही हैं। ये कबीर परंपरा अन्य संप्रदाय परंपरा में। पर प्रणामी परंपरा में कोई भी गुरु ऐसा नहीं कहेगा कि पहले मुझे प्रणाम करो फिर राज्य को, ऐसा नहीं होता है। प्रणामी परंपरा के सभी गुरुजन कहते हैं, प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो छिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन। पहले तो राज्य को प्रणाम करो, प्रथम राज्य को प्रणाम, और राज्य को प्रणाम करने के बाद निषिद्ध नग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण,
निर्मल होना याई सो और धाम वर्णना। पहले युगल स्वरूप के चरणों में प्रणाम करो, राजश्यामा जी को पहले प्रणाम करो, फिर राजश्यामा जी की भक्ति हो जाएगी तो श्रद्धा से अपने गुरु को भी प्रणाम करो, गुरु को भी याद करो। गुरु ने हमें राजश्यामा से मिलाया है तो गुरु को भी आदर देना ही चाहिए। पर गुरु ही सब कुछ है ऐसी नहीं, गुरु ने जो मार्ग बताया वो सब कुछ है। गुरु ने जो लक्ष्य दिया, परम पद और परम भक्ति गुरु ने जो हमें बताई वो सब कुछ है। ऐसी मान्यता हमारी प्रणामी परंपरा में है। तो श्री जी महाराज कहते हैं कि बहुत सारे साधु, बहुत सारे ज्ञानी परमात्मा की खोज निरंतर करते हैं, बाद में खुद कोई भगवान घोषित करके, खुद कोई परमात्मा घोषित करके अपनी पूजा शुरू करा देते हैं। तो चेले लोग भी हाँ हमारे गुरु ही सब कुछ है। आज भी दुनिया में देखिए बहुत सारे लोगों ने खुद को भगवान घोषित करके पूजे गए, बाद में फिर वो भी दुनिया में नहीं रहे, दुनिया छोड़ करके गए तो साधारण इंसान की तरह ही दुनिया छोड़ करके गए। इसलिए ये समझने की बात है कि गुरु एक प्रतिनिधि है, गुरु परमात्मा के एक अवतार लेकर के आते हैं, परमात्मा का संदेश लेकर के आते हैं। इसलिए हमारा लक्ष्य परमात्मा में हो। संदेश वाहक को भी आदर करें, परंतु लक्ष्य को ज्यादा हम ध्यान में रख करके उस लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़े। आत्म रूह न चिन्ही। बहुत सारे लोग क्या है कि ना आत्मा को पहचानते हैं ना परमात्मा को पहचानते हैं। रूह भी आत्मा ही है, आत्मा तत्व का बोध नहीं है तो पर आत्मा तत्व का बोध नहीं होगा, फिर परमात्मा तत्व का भी बोध नहीं होगा। ऐसी स्थिति भी है। ले मायने इल्म ज्ञान, इतना ज्ञान सुनने के बाद भी, इतना अर्थ सुनने के बाद भी आत्मा की तरफ झुकाव ही नहीं है। केवल शरीर का ध्यान, इंद्रियों का ध्यान, शरीर का विचार सीमित दायरे में बने रहना। इस तरह से गीता पढ़ने के बाद, भागवत पढ़ने के बाद, वेद वेदांत पढ़ने के बाद भी लोगों को आत्मा तत्व का बोध नहीं है। पर तारतम वाणी जब हम पढ़ते हैं तो तत्काल आत्मा का बोध हो जाता है। पहले आप पहचानो, वहीं से आत्मधनी पहचानिए, निर्मल होना यही उपाय। देखिए पहले से ही प्रणामी परंपरा में जो दर्शन है इसमें आत्म तत्व का बोध कराया गया है। आप खुदा हो बैठे, बहुत सारे लोग तो खुद को ही भगवान, खुद को ही सब कुछ मान करके लोग बैठ जाते हैं, हम ही सब कुछ हैं। ए इब्लिसे फूके कान। श्री जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा की पूजा न करा करके खुद की पूजा लोग कराते हैं, तो ऐसे क्यों हो गया? तो श्री जी कहते हैं इब्लिस उनके कान को फूक देता है कि तू अपनी पूजा करा ले। ऐसा करके जब कान फूक देता है, इब्लिस शैतान का नाम है ना, शैतानी बुद्धि आ जाती है। परमात्मा की भक्ति छुड़ा करके खुद की पूजा कराना एक शैतानी बुद्धि है। इसीलिए ऐसी बुद्धि में कभी जाना नहीं चाहिए। सत्कर्म, सद्भक्ति, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के ध्यान, परमात्मा के सुमिरन में सदा संलग्न लगना चाहिए। उनकी भक्ति को छुड़ा करके अपनी ओर आकर्षित करना ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए ऐसे तो रामायण कई हैं, पर एक रामायण में ऐसी भी कथा आती है कि प्रभु राम ने एक अमृत कुंड खुदवाया। जब प्रभु राम का राज्य पूरा करने के बाद धाम जाने का साकेत लोग जाने का समय आया तो एक अमृत कुंड उन्होंने खुदवाया। फिर उन्होंने कहा यहाँ आकर के जो स्नान करेगा वो अमर हो जाएगा या वो मुक्ति प्राप्त करेगा। और अंत तो गत्वा, मुझे भी इसी में मुक्ति पाना है, इसी तालाब में, इसी सरोवर में मुझे भी मुक्ति पाना है। तो आज भी हम लोग अयोध्या जाते हैं तो तालाब के दर्शन कर सकते हैं। सुंदर रूप से सजा करके रखा है, जहाँ प्रभु राम ने अपना अंतिम शरीर उन्होंने विसर्जन किया। तो वहां पर फिर प्रभु राम ने कहा अब मैंने राज्य कर लिया, रामराज सब मैंने पूरा कर लिया है, अब मेरे को तो अपने धाम में लौटना है। तो सभी प्रजा कहने लगी प्रभु हमको भी लेके जाइए ना, हमको भी साथ ले जाइए ना, आप हमको क्यों छोड़ करके जाते हैं? इतना अच्छा रामराज का सुख दिया, इतना आपने हमें अब ज्ञान और भक्ति की महिमा आपने बताई, तो आप अपने चरणों में ले जाइए। तो उन्होंने कहा आओ अमृत कुंड में स्नान करो।
और तुम लोग भी चले जाओगे। तो सब अमृत कुंड में स्नान करते हैं, देव तुल्य शरीर प्राप्त करके उस साकेत लोक को जाते हैं। तो इतने में एक कुत्ता आया कहीं से, उसके शरीर में बहुत सारे कीड़े पड़े हुए थे। तो कुत्ता भी वहां आया और उस अमृत कुंड में वो भी डूब गया। डूबने के बाद क्या हुआ कि उसके शरीर में बहुत सारे कीड़े पड़े हुए थे, वो कीड़े भी कुत्ते के साथ डूब गए वहां पर। तो कुत्ता भी एक दिव्य शरीर धारण करता है और कीड़े भी दिव्य शरीर धारण करके वो भी मुक्ति के मार्ग में चले गए। तो भक्तों ने पूछा, प्रभु राम, मनुष्य की तो मुक्ति होती है, पर ये कुत्ता, इसकी भी मुक्ति हो गई, कीड़े, इसकी भी मुक्ति हो गई, क्या कारण है? तो प्रभु ने कहा कि ये तो अमृत कुंड की महिमा है, अमृत जो प्राप्त करता है वो अमर हो ही जाता है। तो ये कुत्ता क्यों था, कुत्ता रूप में ये क्यों आया? तो प्रभु राम ने उस समय उदाहरण दिया कि ये पूर्व जन्म में अपने को ही भगवान घोषित करके, ये गुरु था परंतु अपने को भगवान घोषित करके ये पूजाता था, इसलिए दूसरे योनि में ये कुत्ता बना और उसके चेले भी इसी को पूजते रहे भगवान की भक्ति छोड़ करके। तो फिर चेले लोग भी मरने के बाद कहाँ जाएंगे, उसी को खाने वाले कीड़े बन करके पैदा हो गए थे। परंतु अमृत कुंड की महिमा और मेरी ऐसी इन पर कृपा दृष्टि हुई कि ये सब कर करके अब मोक्ष गति को प्राप्त हो गए हैं। परंतु अभी तो मैं हूँ, इसलिए मोक्ष गति मैंने दिया, मेरे राम राज्य में कोई दुखी न रहे। पर आने वाले दिनों में ऐसे नहीं होगा, इसलिए सबको परमात्मा की भक्ति करानी चाहिए, अपनी भक्ति अपनी पूजा नहीं करानी चाहिए। तो ऐसे कई उदाहरण मिल जाते हैं शास्त्रों में पढ़ने से। तो यही है कि प्रणामी परंपरा इसमें एक श्रेष्ठ परंपरा है कि हमारे कोई भी गुरुजन सुबह मंगल आरती होती है तो राज्य की आरती करते हैं। राज्य की आरती करना, राज्य का प्रसाद पा करके फिर और कार्य करना। तो देखिए ये हमारी राज्य की भक्ति, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति, अखंड धाम की भक्ति, ऐसी हमारी भक्ति है। प्राणनाथ जी ऐसी भक्ति करने के लिए सबको प्रेरित करते हैं और सबको इसी प्रकार से चलने के लिए प्राणनाथ जी महाराज वाणी के माध्यम से संदेश देते हैं। तो आज का हमारा समय यही पूरा होता है। देश विदेश के जो सुंदर साथ ऑनलाइन चर्चा से जुड़े रहते हैं उनको भी मुक्तिधाम दर्शन करने का थोड़ा सा दृश्य यहाँ का दिखाया गया है और भी दिखाया जाएगा। और 6 तारीख से जो भी कार्यक्रम यहाँ होगा पूरा प्रसारण हम लोग करेंगे, लाइव प्रसारण भी करेंगे, रिकॉर्ड करके भी हम लोग प्रसारण करेंगे, ताकि घर बैठे देश विदेश के सुंदर साथ यहाँ का 108 पारायण का हॉस्पिटल ओपनिंग का सुंदर दृश्य देख सके। प्रतीक्षा में आप लोग रहें। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए आज के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, आत्मा रूहना चिन्ही, ले मायने इलम ज्ञान, आप खुदा हो बैठही, ए इब्लिसे फूके कान, ए इब्लिसे फूके कान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी के प्रणाम।
श्री प्राणनाथ